ऑप्टिमिज्म क्या होता है? किसी भी सिचुएशन के पॉजिटिव साइड को देखना ही ऑप्टिमिज्म होता है। अगर एक पानी का ग्लास आधा खाली है तो वो आधा भरा हुआ भी तो है, ये सोचना ही ऑप्टिमिज्म है। जो लोग ऑप्टिमिज्म सोचते हैं उनको हम ऑप्टिमिस्टिक बोलते हैं। ऑप्टिमिज्म हमारे वे ऑफ थिंकिंग यानी कि एटीट्यूड और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू जो कि हमारा पर्सपेक्टिव होता है, इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। सोचिए, बचपन में जब आप बहुत ही छोटे थे तो आपको किसी भी बात का कोई भी चिंता नहीं था। आप खेलते कूदते थे, अपने लाइफ में आप खुद के ही सुपर हीरो बन जाते थे। हम सब अपने बचपन में बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक थे, नहीं? लेकिन आजकल हमारे माइंड को पॉजिटिव थिंकिंग नेचुरली नहीं आता है। हाल ही में ही मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने पूछा कि कैसे हम नेगेटिविटी से दूर रह के पॉजिटिव बने। कोविड पैंडेमिक से हमारा फाइट अभी भी जारी है। पिछले 1 साल में बहुत सारे पॉलिटिशियंस, रिनाउंड पर्सन्स और सेलिब्रिटीज सामने आके ऑप्टिमिज्म के बारे में बोलने लगे। हमको बहुत सारे ये एडवाइसेस भी सुनने को मिले कि अपने न्यूज़ चैनल को बंद रखिए ताकि हम सब नेगेटिविटी से दूर रहें। लेकिन क्या इतना काफ़ी होता है? इन दिनों हमारे आसपास नेगेटिविटी बहुत ही बढ़ गया है। अगर हम इन दिनों अपने न्यूज़ चैनल को बंद भी रखते हैं तो हमारे घर में आके डेथ न्यूज़ पहुंच जाता है, नेगेटिव न्यूज़ पहुंच जाता है। तो ऐसे में अगर कोई आपको बोलता है कि नेगेटिव मत सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, तो आप तो बोलेंगे कि ये तो बोलने वाली बातें हैं। कहने और करने में बहुत ही फर्क होता है, जो कि बिल्कुल सही है। कुछ महीनों पहले जब मैं हॉस्पिटल के बेड में था, क्योंकि मेरा एक कार एक्सीडेंट में मेरा दाहिना पैर फ्रैक्चर हो गया था, तो डॉक्टर मुझे बोलते हैं कि आपका बोन मैरो फ्रैक्चर हुआ है, जो कि बॉडी के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होता है। और इसमें फ्रैक्चर ऑपरेशन परफॉर्म करने में रिस्क है, क्योंकि हड्डी के जिस पार्ट में फ्रैक्चर हुआ है पॉसिबली वहाँ से ब्लड फ्लो होके हमारे बॉडी के, पेशेंट के बॉडी के हार्ट एंड ब्रेन के ऊपर प्रेशर डाल सकता है, जिससे पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है। तो मैं डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर, क्या ये ऑपरेशन सक्सेसफुल होने में कोई चांस है? तो डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल है, क्योंकि ये जो रिस्क फैक्टर है ये बहुत ही रेयर केसेस में होता है और ये ऑपरेशन करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इवेंचुअली ऑपरेशन होता है और सक्सेसफुल भी होता है, जिसके वजह से मैं आपके सामने आज खड़ा होके बात कर पा रहा हूँ और चल भी पा रहा हूँ। तो आप सोचिए, उस वक्त हॉस्पिटल बेड में मेरा ऑप्टिमिस्टिक बनना कितना ज़रूरी था। ऑपरेशन के सक्सेसफुल होने में बहुत बड़ा चांस मेरे ऑप्टिमिज्म बनने के ऊपर ही डिपेंडेंट था, इज़न्ट इट? बहुत लोगों का मानना ये है कि ऑप्टिमिज्म बनने का मतलब ये है कि आप प्रॉब्लम को ही मत देखो। नेगेटिव सिचुएशन कितना भी हो, आप बिल्कुल भी नेगेटिविटी को इग्नोर करके मन ही मन पॉजिटिव बनने के लिए ही सोचो। लेकिन वो ऑप्टिमिज्म नहीं होता है, वो डिल्यूजन होता है। ऑप्टिमिज्म इज नॉट द डिनायल ऑफ द रियलिटी। ऑप्टिमिज्म का मतलब ये नहीं होता है कि आप सच्चाई को ही मना कर दो, बल्कि ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है कि आप किसी भी प्रॉब्लम को सामना करो, उसको एक्सेप्ट करो और सॉल्यूशन के ऊपर विश्वास रखो। आज हमारे आसपास चाहे कितना भी नेगेटिविटी हो, फ्यूचर में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ये होप रखना ही ऑप्टिमिज्म है। आज हमारे आसपास कितना भी डार्कनेस हो, उसके एंड में हमको लाइट दिखेगा, ये सोचना ही ऑप्टिमिज्म है। सो हैव द बिलीफ एंड हैव द होप। अगर आपको खुद के लिए सुपर हीरो बनना भी पड़ रहा है तो बिल्कुल बनिए। आज के इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एनकरेज करता हूँ ऑप्टिमिज्म बनने के लिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखने के लिए, इवन इफ द सिचुएशन इज नेगेटिव। क्योंकि नेगेटिव सिचुएशंस में ही हमको ऑप्टिमिज्म बनना बहुत ही जरूरी हो जाता है। सो आई बिलीव इन यू कि आप ऑप्टिमिज्म बन पाएंगे।
क्योंकि अगर मैं बन पाया तो आप क्यों नहीं? हाय, दिस इज आशीष समंदर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में बहुत शेयर कीजिए। तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यहां पर सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक यहां पर है। और अगर आपको और वीडियोस देखना है तो यहां पर अवेलेबल वीडियोस के ऊपर क्लिक कीजिए। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।